सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त हो गए। तो ये बात है, सीधा आप टॉपिक पर ही आते हैं। तो ये बात मेरे साथ ही हुई थी और ये बात है आज से 2 साल पहले की, जब मैं थोड़ा छोटा था। तो हम लोग गाँव गए हुए थे। तो हमारे गाँव में ना एक कोने पर एक चौराहा पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एरिया है, पर हमें इतना नॉलेज नहीं थी। वो गाँव में ट्यूबवेल्स तो होते ही, आप लोगों को पता ही होगी ट्यूबवेल्स के बारे में। तो हम ट्यूबवेल पर गए हुए थे नहाने के लिए। तो मेरे चाचा का लड़का जिद कर रहा था कि भाई जा चलो, भैया चलो। मैंने कहा चलो ठीक है चलते। तो हम वहाँ पर गए, पर हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि वहाँ पर कब्रिस्तान भी है। ठीक है, हम ऐसे ही नंगे नहा रहे थे शॉर्ट्स पहन कर। और दोस्तों काफ़ी देर तक ऐसा हुआ, फिर वो टॉयलेट करने चला गया। वो 1 मिनट बाद आया टॉयलेट कर। तो पता नहीं वो अलग टाइप से रिएक्ट करने लगा। और दोस्तों वो पानी में से बहुत से हाथ मारने लगा। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है। तो उसने कहा अभी बताऊं। मैंने कहा, मैंने उसको 2 लगा दिए। मैंने कहा तू बताएगा मुझे। फिर दिवांशु की जब मैंने 2 लगा दिए तो उत्कर्ष के लगा रहे भैया छोड़ो ना। मैंने फिर उसको छोड़ दिया। तो दोस्तों उसके बाद जो हुआ, तो जब वो वहाँ पर गया ना तो बिल्कुल ठीक गया था। और जब वो वहाँ से वापस आया ना तो वो थोड़ा एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहा था, पर हमने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया। और नोटिस ना करते हुए हम वहाँ से चल दिए घर की तरफ। हमने कहा चलो यार घर चलते हैं और घर जाकर ही देखते हैं जैसा भी है। तो हम लोग घर जाने लगे। तो वहाँ से हम निकले ही थे कि मुझे आवाज़ सी आती, जैसे पीछे से दीपांशु आवाज़ मार रहा है कि भैया रुको मैं रह गया हूँ। मैंने कहा ये कैसे रह जाएगा, ये तो हमारे साथ है। तो दोस्तों जब उसने वो आवाज़ मारी ना तो वो पल काफ़ी खतरनाक था। और हमारे गांव में ऐसा ही है कि जब कुछ ऐसा होता है तो बच्चे डर जाते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। और दीपांशु तो भाई था जो भूत बन चुका था, और बचा उत्कर्ष वो भी काफ़ी डर चुका था। और वह पल जो था वो काफ़ी रंगीन नहीं था, काफ़ी डरावना था। तो उसके बाद हम चलने लगे और चौराहे पर हम पहुँचे ही थे कि वो पीछे की तरफ देख के लगता है, कहता भैया मुझे कोई बुला रहा है। मैंने कहा अबे तुझे कौन बुलाएगा। कहता नहीं भैया दीपू जैसी आवाज़ लग रही है और मुझे कोई बुला रहा है। मैंने कहा यार उत्कर्ष तुझे कौन बुलाएगा। दोस्तों गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, वीडियो क्लियर बने इसलिए मैं धूप में बना रहा हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो ये बात, फिर हम लोग वहाँ से चल दिए। हमने कहा अरे कुछ नहीं होता ऐसा। फिर हम घर चले गए, रात हो गई। हम लोगों ने खाना बनाया था, पनीर की सब्जी बनी हुई थी। दीपू ने उसमें से पनीर निकाले और वो खा लिए सारे पनीर। और उसने सब्जी ऐसी की ऐसी छोड़ दी। मैंने कहा पे सब्जी तो खा ले। कहता है बहुत दिनों से भूखा हूँ मैं। मैंने कहा है तो भूखा। कहता हाँ मैं बहुत दिनों से भूखा। और कह के वो ऊपर चला गया। ऊपर वाले कमरे में गया था कि हमारे ऊपर वाले कमरे में इन्वर्टर कनेक्शन नहीं है, वहाँ लाइट सिर्फ लाइट आने पर जलती है। और वो लाइट जा चुकी थी। और जब वो ऊपर गया ना दोस्तों काफ़ी डरावना पल था, क्योंकि लाइट जा चुकी थी और वो उस अंधेरे में चुप बैठा था। जो चुप बैठा था तो मैंने उसको आवाज़ मारी, दीपांशु क्या हो गया, कैसे चुप बैठा है। तो वो कहता भैया तुम्हें बताऊँ। फिर उसको 2 फिर लगाए। फिर जब मैंने 2 लगाए मैंने कहा इसकी चाची से कहनी पड़ेगी। मैं नीचे आया, मैंने चाची से कहा चाची ऐसे ऐसे दीपू रिएक्ट कर रहा है। चाची ऊपर गई। चाची ने जब उसको देखा चाची डर गई, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। बस चाची ने पहचान लिया कि वो कुछ इस टाइप से ऐसे करके अपने नखूनों को खा रहा था। और पैर के नखून को भी खाने की कोशिश कर रहा था, पर उसका पैर पहुंच नहीं पा रहा था ऊपर। तो दोस्तों उसके बाद चाची नीचे गई भागी मंदिर से। उन्होंने गंगा जल उठाया और वह ऊपर आई। और ऊपर आने के बाद उन्होंने गंगा जल दिया और गंगा जल को थोड़ा सा उसमें डाल दिया। जब उन्होंने गंगा जल को उसमें डाला तो दीपू के ऊपर, तो दीपू एक साथ बेहोश हो गया। और जब वो होश में आया तो वो ठीक हो चुका था। हमने कहा यार ये तो ठीक हो गया। फिर हमने क्या करा, हमने उससे कहा तू हनुमान चालीसा पढ़। पर उसने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मना कर दी, कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा। मगर अब पढ़ेगा तो सही। फिर उसने मना करी और हम लोगों से ज़बरदस्ती की, पर वो नहीं माना। हमने गेट लगा दिया और हमने फ़ोन में हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी। दोस्तों वो रोने लग गया। और वो रोने लगा ही था कि वो बहुत काफ़ी ज़्यादा देर तक रोआ। 5-1 मिनट हो चुकी थी। और उसके बाद उसकी रोना बंद हुआ। तो वो कहता भैया क्या हुआ, मैं कहाँ बैठा हूँ। मैं तो ट्यूबवेल बना रहा था। मैंने कहा ट्यूबवेल बना रहा तो ट्यूबवेल पर नहा के घर भी आ गया, खाना भी खा लेगा। तो मैंने करा ये सब कुछ। तो दोस्तों ऐसे करके मैंने उसको 7 दिन तक हनुमान चालीसा सुनाई। और फिर उसने खुद से जाप किया हनुमान चालीसा का। तो हनुमान जी की तो कृपा रहती है, तो वो ऐसे करके बच गया। और आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। तो कभी भी ट्यूबवेल पर नहाने जाए तो देख कर जाए, और ऐसी जगहों पर टॉयलेट वॉयलेट ना करें।
जहाँ आसपास कब्रिस्तान हो। तो यही कहूँगा, ये ब्लॉग मेरा इसीलिए बनाना था कि आप लोग ऐसी चीज़ों में ना फंसे। तो ब्लॉग पसंद आया होगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नई कहानी के साथ। तो बने रहिए चैनल पर।